हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज की कहानी बिहार के संघर्ष से सफलता तक। बिहार बिहार यह नाम सुनते ही पहले जहन में आता है ज्ञान, संघर्ष, मेहनत की धरती। यह वही राज्य है जिसने दुनिया को नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय दिए, बुद्ध और महावीर का संदेश दिया और भारत के कई बड़े नेता और विचारक दिए। लेकिन बिहार की असली कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, यह आज भी गांव-गांव में लिखी जा रही है। यह कहानी गया जिले के एक छोटे से गांव की है, जहां रहने वाला लड़का अमन कुमार गरीबी में पला बड़ा। उसका सपना था पढ़ लिख कर कुछ बनना, ताकि परिवार और समाज का नाम रोशन कर सके। गरीबी और संघर्ष के बीच में अमन का घर मिट्टी की दीवारों से बना था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी इनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। स्कूल जाने के लिए उसके पास जूते तक नहीं थे, लेकिन पढ़ाई का जुनून इतना था कि वह नंगे पैर ही 5 किलोमीटर पैदल चलता था। गांव में बिजली अक्सर नहीं रहती थी, तो वह लालटेन की रोशनी में रात रात भर पढ़ाई करता था। किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। वह पुराने अखबार और फेंकी हुई किताबें इकट्ठा करता था और उनसे ज्ञान हासिल करता था। इसके बीच में उसको लोगों के ताने बातें भी सुनने को मिलती थी। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे पढ़ लिख कर क्या कर लेगा, मजदूरी ही करनी है। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि वह अपने सपनों को सच करके रहेगा। उसका विश्वास और शिक्षा उसे अपने मुकाम पर ले जा रही थी। अमन की जिंदगी में मोड़ तब आया जब उसने स्कूल के शिक्षक ने उसकी मेहनत देखी। शिक्षक ने कहा, बेटा हालात चाहे जैसे भी हो, अगर तुम्हारे अंदर लगन है तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं है। इससे अमन का आत्मविश्वास और बढ़ गया। शिक्षक ने उसे अतिरिक्त किताबें दी और मुफ्त में पढ़ाया। पहली सफलता, अमन ने गांव में ही 10वीं की कक्षा पूरी करी। गांव को हैरानी हुई जब वह जिले में टॉप किया। पहली बार गांव वालों ने महसूस किया कि यह लड़का कुछ अलग है। लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब वो उसकी तारीफ करने लगे। पर फिर भी इसके बीच अमन का संघर्ष जारी रहा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। पिता की कमाई से गुजारा मुश्किल था। अमन ने पढ़ाई के साथ साथ छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन में वो कॉलेज जाता, शाम को बच्चों को पढ़ाता। इसी से उसकी फीस और किताबों का खर्चा निकलता। बट अमन का सपना था यूपीएससी। बड़ा सपना अमन ने रखा था यूपीएससी। अमन का सपना था सिविल सर्विस में जाना। ऐसे लगता था कि अगर वह आईएएस या आईपीएस बन गया तो सिर्फ परिवार का नहीं, पूरे गांव और समाज की तकदीर बदल सकती है। लेकिन यूपीएससी की तैयारी आसान नहीं थी। दिल्ली जाकर कोचिंग करना उसके लिए संभव नहीं था। उसने पटना में रहकर लाइब्रेरी से किताबें ली और इंटरनेट पर मुफ्त लेक्चर देखे। कई बार पैसे की कमी के कारण भूखा भी रहना पड़ा, लेकिन उसका जुनून कभी कम नहीं हुआ। नतीजा बड़ी जीत। 5 साल की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। यूपीएससी का रिजल्ट। जब यूपीएससी के रिजल्ट में अमन का नाम आया, उसने ऑल इंडिया रैंक हासिल किया और आईएएस अधिकारी बन गया। पूरा गांव जश्न में डूब गया। लोग कहते थे, देखो वही है बिहारी की असली पहचान। गरीबी से निकलकर भी कोई इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है।
अमन का संदेश बाकी जनों को। जब अमन अपने गांव वापस आया तो उसने सबसे पहले स्कूल का दौरा किया। बच्चों से कहा, अगर मैं कर सकता हूं तो आप सब भी कर सकते हो। हालात चाहे जैसे भी हो, सपनों को कभी मत छोड़ना। मेहनत और ईमानदारी से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। बिहार की असली पहचान। अमन की यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, बल्कि बिहार की आत्मा की कहानी है। यहाँ लोग संघर्ष करते हैं, कठिनाइयों से लड़ते हैं और मेहनत से अपने सपनों को पूरा करते हैं। यही कारण है कि बिहार में हर साल हजारों बच्चे देश भर की परीक्षाओं में टॉप बनते हैं। इसका निष्कर्ष यही निकलता है, बिहार की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादा मजबूत हो तो सफलता जरूर मिलती है। गरीबी, ताने और मुश्किलें केवल कदम कदम रोक सकती है, लेकिन सपनों को नहीं मिटा सकती। धन्यवाद।